जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, कल हमने पढ़ा था भाद्रपद मास के व्रत त्योहार और कुछ आश्विन के। आज हम पढ़ेंगे आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक शारदीय नवरात्र के बारे में। आश्विन शुक्ल की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक नवरात्र व्रत होता है। नवरात्र मुख्य रूप से दो होते हैं, वासंतिक और शारदीय। वासंतिक में विष्णु की उपासना का प्राधान्य रहता है और शारदीय में शक्ति की उपासना का। वस्तुतः दोनों नवरात्र मुख्य एवं व्यापक हैं और दोनों में दोनों की उपासना उचित है। आस्तिक जनता दोनों की उपासना करती है। इस उपासना में वर्ण जाति का वैशिष्ट अपेक्षित नहीं है, अतः सभी वर्ण एवं जाति के लोग अपने इष्ट देव की उपासना करते हैं। देवी की उपासना व्यापक है। दुर्गा पूजक प्रतिपदा से नवमी तक व्रत रहते हैं। कुछ लोग अन्न त्याग देते हैं, कुछ एक भुक्त रहकर शक्ति उपासना करते हैं, कुछ दुर्गा सप्तशती का सकाम या निष्काम भाव से पाठ करते हैं। संयत रहकर पाठ करना आवश्यक है, अतः यम नियम का पालन करते हुए भगवती दुर्गा का आराधन या पाठ करते हैं। नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करने वाले जितने संयत नियमित अंतर्वाह शुद्ध रहेंगे उतनी ही मात्रा में न सफलता मिलेगी। प्रतिपदा से नवरात्र प्रारंभ होता है। अमावस्या युक्त प्रतिपदा ठीक नहीं मानी जाती। 9 रात्रियों तक व्रत करने से यह नवरात्र व्रत पूर्ण होता है। तिथि की हर्ष वृद्धि से इसमें न्यूनता अधिकता नहीं होती। प्रारंभ करते समय यदि चित्रा और वैधरती योग हो तो उनकी समाप्ति होने के बाद व्रत प्रारंभ करना चाहिए, परंतु देवी का आवाहन, स्थापन और विसर्जन ये तीनों प्रातः काल में होना चाहिए। आरंभ में पवित्र स्थान की मिट्टी से वेदी बनाकर उसमें जौ गेहूँ बोए जाते हैं। फिर अपनी शक्ति अनुसार बनवाए गए सोने, तांबे अथवा मिट्टी के कलश को विधि पूर्वक स्थापित किया जाता है। कलश के ऊपर सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी, पाषाण अथवा चित्रमयी मूर्ति की प्रतिष्ठा की जाती है। मूर्ति यदि कच्ची मिट्टी, कागज या सिंदूर आदि से बनी हो और स्नान आदि से उसमें विकृति होने की आशंका हो तो उसके ऊपर शीशा लगाया जाता है। मूर्ति ना हो तो कलश के पीछे स्वस्तिक और उसके दोनों पार्श्वों में त्रिशूल बनाकर दुर्गा जी का चित्र, पुस्तक तथा शालिग्राम को विराजित कर विष्णु का पूजन किया जाता है। पूजन सात्विक होता है, राजस और तामसिक नहीं। नवरात्र व्रत के आरंभ में स्वस्ति वाचन, शांति पाठ करके संकल्प किया जाता है और सर्वप्रथम गणपति की पूजा कर मार्तका, लोकपाल, नवग्रह एवं वरुण का सविधि पूजन किया जाता है। फिर प्रधान मूर्ति का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अपने इष्ट देव राम, कृष्ण, लक्ष्मी नारायण या भगवती दुर्गा देवी आदि की मूर्ति ही प्रधान मूर्ति कही जाती है। पूजन वेद विधि या संप्रदाय निर्दिष्ट विधि से होना चाहिए। दुर्गा देवी की आराधना अनुष्ठान में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का पूजन तथा मार्कंडेय पुराण अंतर्गत निहित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ मुख्य अनुष्ठेय कर्तव्य होते हैं। देवी व्रत में कुमारी पूजन अपरम आवश्यक माना गया है। सामर्थ्य हो तो नवरात्र भर प्रतिदिन, अन्यथा समाप्ति के दिन 9 कुमारियों के चरण धोकर उन्हें देवी रूप मानकर गंध पुष्पादि से अर्चन कर आदर के साथ यथारुचि मिष्ठान भोजन कराते हैं एवं वस्त्र आदि से सत्कृत करते हैं। शास्त्रों में आया है कि एक कन्या की पूजा से ऐश्वर्य की, 2 की पूजा से भोग और मोक्ष की, 3 की अर्चना से धर्म, अर्थ और काम की, त्रिवर्ग की, 4 की अर्चना से राज्य पद की, 5 की पूजा से विद्या की, 6 की पूजा से षटक्रम सिद्धि की, 7 की पूजा से राज्य की, 8 की अर्चा से संपदा की और 9 कुमारी कन्याओं की पूजा से पृथ्वी के प्रभुत्व की प्राप्ति होती है। कुमारी पूजन में 10 वर्ष तक की कन्याओं का अर्चन विहित है। 10 वर्ष से ऊपर की आयु वाली कन्या का कुमारी पूजन में वर्जन किया गया है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की त्रिमूर्तिनी, 4 वर्ष की कल्याणी, 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की काली, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष वाली सुभद्रा स्वरूपा होती है। दुर्गा पूजा में प्रतिदिन का वैशिष्ट रहना चाहिए। प्रतिपदा को केश संस्कारक द्रव्य, आंवला, सुगंधित तेल आदि, केश प्रसाधन संभार। द्वितीया को बाल बांधने गूंथने वाले रेशमी सूत फीते आदि। तृतीया को सिंदूर और दर्पण। चतुर्थी को मधुपर्क, तिलक और नेत्रांजन। पंचमी को अंगराग, चंदन आदि एवं आभूषण। षष्ठी को पुष्प तथा पुष्पमाला आदि समर्पित की जाती है। सप्तमी को गृह मध्य पूजा, अष्टमी को उपवास पूर्वक पूजन, नवमी को महापूजा और कुमारी पूजा की जाती है। दसवीं को पूजन के अनंतर पाठकर्ता की पूजा कर दक्षिणा दी जाती है एवं आरती के बाद विसर्जन किया जाता है। दशमांश, हवन, तर्पण, मार्जन और ब्राह्मण भोजन कराकर व्रत की समाप्ति की जाती है। इसके बाद आता है दशहरा। राजस्थान आदि कुछ प्रदेशों की परंपरा के अनुसार
इस दिन घरों में भी गेरू से दशहरा माणकर जल रोली और चावल से पूजा की जाती है। पूजन में चावल, मूली तथा ग्वार फली चढ़ाई जाती है और दीप धूप से आरती होती है। दशहरा पर जो 2 गोबर की हांडी रखी जाती है, उनमें से एक में तो रुपया तथा दूसरी में फल, रोली एवं चावल रखकर दोनों हांडियों को ढक दिया जाता है। दीपक जलाकर परिक्रमा देकर दंडवत किया जाता है। थोड़ी देर बाद हांडी में से रुपया निकालकर अलमारी में रख लिया जाता है। वही बसने की भी पूजा करके रोली चावल चढ़ाया जाता है। बहियों पर नवरात्र का नवयावांकुर जवारा भी चढ़ाया जाता है। शारदीय नवरात्र, विजयादशमी और शरद पूर्णिमा ये तीनों पर्व परस्पर सूत्र में आबद्ध हैं। अतएव आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से पूर्णिमा तक को शास्त्रों में देवी पक्ष कहा गया है। आश्विन मास की पूर्णिमा को भगवती महालक्ष्मी रात्रि में यह देखने के लिए घूमती हैं कि कौन जग रहा है। जो जाग रहा है उसे धन देती हैं। लक्ष्मी जी के कोजागृति कहने के कारण इस व्रत का नाम कोजागर व्रत पड़ा है। इस व्रत में निशित व्यापनी पूर्णिमा ग्रहण करनी चाहिए तथा ऐरावत पर आरूढ़ इंद्र और महालक्ष्मी का पूजन करके उपवास किया जाता है। रात्रि के समय घृत पूरित और गंध पुष्पादि से पूजित 100 या यथाशक्ति अधिक दीपकों को प्रज्वलित कर देव मंदिरों, बाग बगीचों, तुलसी, अश्वत्थ वृक्षों के नीचे तथा भवनों में रखा जाता है। प्रातःकाल होने पर स्नान आदि करके इंद्र का पूजन कर ब्राह्मणों को घी शक्कर मिश्रित खीर का भोजन कराकर वस्त्रादि की दक्षिणा और स्वर्ण के दीपक देने से अनंत फल प्राप्त होता है। शरद पूर्णिमा की कथा है। मगध देश में बलित नामक एक अयाचक्रवर्ती ब्राह्मण था। उसकी पत्नी चंडी अति कर्कशा थी। वह ब्राह्मण को रोज ताने देती कि मैं किस दरिद्र के घर आ गई हूँ। वह संपूर्ण लोक में पति की निंदा ही किया करती थी। पति के विपरीत आचरण करना ही उसने अपना धर्म बना लिया था। वह पापनी रोज पति को राजा के यहाँ से चोरी करके धन लाने को उकसाया करती थी। एक बार श्राद्ध के समय उसने पिंडों को उठाकर कुएं में फेंक दिया। इससे अत्यंत दुखित होकर ब्राह्मण जंगल में चला गया, जहाँ उसे नाग कन्याएं मिली। इस दिन आश्विन मास की पूर्णिमा थी। नाग कन्याओं ने ब्राह्मण को रात्रि जागरण कर लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला कोजागर व्रत करने को कहा। कोजागर व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के पास अतुल धन संपत्ति हो गई। भगवती लक्ष्मी कृपा से उसकी पत्नी चंडी की भी मति निर्मल हो गई और वे दंपत्ति सुखपूर्वक रहने लगे। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में अमृत का निवास रहता है, इसलिए इसकी किरणों से अमृत और आरोग्य की प्राप्ति सुलभ होती है। इस दिन प्रातःकाल अपने आराध्य देव को सुंदर वस्त्र आभूषण से सुशोभित करके उनका यथाविधि षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। अर्धरात्रि के समय गो दुग्ध से बनी खीर का भगवान को भोग लगाना चाहिए। खीर से भरे पात्र को रात में खुली चांदनी में रखना चाहिए। इसमें रात्रि के समय चंद्र किरणों के द्वारा अमृत गिरता है। पूर्ण चंद्रमा के मध्य आकाश में स्थित होने पर उनका पूजन कर अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी तिथि को रासलीला की थी, इसलिए ब्रज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसे रास उत्सव या कौमुदी महोत्सव भी कहते हैं। अब कार्तिक मास। कार्तिक मास की महिमा। भगवान विष्णु एवं विष्णु तीर्थ के सदर्शी कार्तिक मास को श्रेष्ठ और दुर्लभ कहा गया है। कार्तिक मास कल्याणकारी मास माना जाता है। सामान्य रूप से तुला राशि पर सूर्यनारायण के आते ही कार्तिक मास प्रारंभ हो जाता है। कार्तिक का महात्म पद्म पुराण तथा स्कंद पुराण में बहुत विस्तार से उपलब्ध है। कार्तिक मास में स्त्रियां ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर राधा दामोदर की पूजा करती हैं। स्वयं नारायण ने ब्रह्मा को, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म के संदर्भ में बताया। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य सुख, शांति और परम आनंद चाहता है। कोई भी यह नहीं चाहता कि उसे अथवा उसके परिवारजनों को किसी तरह का कोई कष्ट, दुख एवं अशांति का सामना करना पड़े। परंतु प्रश्न यह है कि दुखों से मुक्ति कैसे मिले। हमारे शास्त्रों में संतरास से मुक्ति दिलाने हेतु कई उपाय निर्दिष्ट हैं। उनमें कार्तिक मास के स्नान व्रत की अत्यंत महिमा बताई गई है और बताया गया है कि इस मास का स्नान व्रत लेने वालों को कई संयम नियमों का पालन करना चाहिए तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करनी चाहिए। कार्तिक में पूरे माह ब्रह्म मुहूर्त में किसी नदी, तालाब, नहर या पोखर में स्नान कर भगवान की पूजा की जाती है। इस मास में व्रत करने वाली स्त्रियां अक्षय नवमी को आंवला वृक्ष के नीचे भगवान कार्तिकेय की कथा सुनती हैं। तदुपरांत जहाँ ब्राह्मण को अन्न धन दान में दिए जाते हैं, वहीं भतुआ के अंदर गुप्त दान भी दिया जाता है। इसके साथ ही कुंवारों, कुंवारियों
एवं ब्राह्मणों को आंवला वृक्ष के नीचे विधिवत भोजन कराया जाता है। वैसे तो पूरे कार्तिक मास में दान देने का विधान है, कहीं कहीं तो अक्षय नवमी के दिन मेला भी लगता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक व्रत के महत्व के विषय में कहा गया है। इस मास को जहाँ रोगापह अर्थात रोग विनाशक कहा गया है, वहीं सद्बुद्धि प्रदान करने वाला, लक्ष्मी का साधक तथा मुक्ति प्राप्त कराने में सहायक बताया गया है। कार्तिक मास भर दीपदान करने की विधि है। आकाश दीप भी जलाया जाता है। यह कार्तिक का प्रधान कृत्य है। कार्तिक का दूसरा प्रमुख कृत्य तुलसी वन पालन है, किंतु कार्तिक में तुलसी आराधना की विशेष महिमा है। वैसे तो कार्तिक में ही नहीं, हर मास में तुलसी का सेवन कल्याणमय कहा गया है। तुलसी को रोग हर कहा गया है। तुलसी वन पर्यावरण शुद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। भक्ति पूर्वक तुलसी पत्र अथवा मंजरी से भगवान का पूजन करने से अनंत लाभ मिलता है। कार्तिक व्रत में तुलसी आरोपण का विशेष महत्व है। भगवती तुलसी विष्णु प्रिया कहलाती हैं। इसी तरह कार्तिक मास व्रत का तीसरा प्रमुख कृत्य है भूमि पर शयन। भूमि शयन करने से सात्विकता में वृद्धि होती है। भूमि अर्थात प्रभु के चरणों में सोने से जीव भय मुक्त हो जाता है। कार्तिक का चौथा मुख्य कार्य ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है। पांचवा द्विदल वर्जन को माना गया है। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई वगैरह की गणना द्विदल में की जाती है। कार्तिक व्रती को चना, मटर आदि दालों, तिल का तेल, पकवान, भाव तथा शब्द से दूषित पदार्थों का त्याग करना चाहिए। विष्णु संकीर्तन कार्तिक मास का मुख्य कृत्य है। संकीर्तन से वाणी को शुद्धता मिलती है। कार्तिक व्रती को चाहिए कि वह गीता, श्रीमद् भागवत और रामचरितमानस आदि का श्रवण करे। इसके अलावा कार्तिक व्रती के लिए गोदान, अन्नदान, विष्णु पूजन, सत्य, अहिंसा आदि धर्मों का पालन आवश्यक है। कार्तिक व्रती को सर्वप्रथम गंगा, विष्णु, शिव तथा सूर्य का स्मरण कर जल में प्रवेश करना चाहिए। तदंतर नाभि पर्यंत जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को काला तिल तथा आंवले का चूर्ण लगाकर स्नान करना चाहिए, परंतु विधवा तथा सन्यासियों को तुलसी के पौधे की जड़ में लगी हुई मृत्तिका को लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नवमी, द्वितीया, दशमी तथा त्रयोदशी इन तिथियों में तिल एवं आंवले का प्रयोग वर्जित है। कार्तिक मास में पितरों का तर्पण करने से पितरों को अच्छे तृप्ति की प्राप्ति होती है। तर्पण के पश्चात व्रती को जल से बाहर आकर शुद्ध वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। पराय अन्न का भक्षण, किसी से द्रोह करना तथा परदेश गमन भी व्रती को करना उचित नहीं है। कार्तिक व्रती को ब्रह्मचर्य का पालन, भूमि से दिन के चतुर्थ प्रहर में पत्तल आदि पर भोजन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्तिक व्रती को लौकी, गाजर, कैथ, बैगन आदि तथा बासी अन्न, पराया अन्न, दूषित अन्न का भी भक्षण नहीं करना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह मुनि वृत्ति से रहे। विष्णु व्रत करने वाला प्राणी जिस किसी भी स्थान में पूजित होकर रहता है, वहाँ पर ग्रह, भूत, पिशाच आदि नहीं रहते। अवय अखंड सुहाग का प्रतिमान करवा चौथ व्रत। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत किया जाता है। स्त्रियां श्रृंगार करके इस दिन ईश्वर के समक्ष दिन भर के व्रत के बाद यह प्रण भी लेती हैं कि वे मन, वचन एवं कर्म से पति के प्रति पूर्ण समर्पण की भावना रखेंगी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को केवल चंद्र देवता की ही पूजा नहीं होती, बल्कि शिव पार्वती और स्वामी कार्तिकेय को भी पूजा जाता है। शिव पार्वती की पूजा का विधान इस हेतु किया जाता है कि जिस प्रकार शैलपुत्री पार्वती ने घोर तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया, वैसा ही उन्हें भी मिले। वैसे भी गौरी पूजन का कुंवारी कन्या और विवाहिता स्त्रियों के लिए विशेष महत्व है। इस संदर्भ में एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार पांडवों के वनवास के समय जब अर्जुन तप करने इंद्रनील पर्वत की ओर चले गए तो बहुत दिनों तक उनके वापस न लौटने पर द्रौपदी को चिंता हुई। कृष्ण ने आकर द्रौपदी की चिंता दूर करते हुए करवा चौथ का व्रत बताया तथा इस संबंध में जो कथा शिव जी ने पार्वती को सुनाई थी वह भी सुनाई। कथा है, इंद्रप्रस्थ नगरी में वेद शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी जिसका नाम वीरावती था। उसका विवाह सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण के साथ हुआ। ब्राह्मण के सभी पुत्र विवाहित थे। एक बार करवा चौथ के व्रत के समय वीरावती की भाभियों ने तो पूर्ण विधि से व्रत किया, किंतु वीरावती सारा दिन निर्जल रहकर भूख न सह सकी तथा निढाल होकर बैठ गई। भाइयों की चिंता पर भाभियों ने बताया कि वीरावती भूख से पीड़ित है, करवा चौथ का व्रत चंद्रमा देखकर ही खोलेगी। यह सुनकर भाइयों ने बाहर खेतों में जाकर आग जलाई तथा ऊपर कपड़ा तानकर चंद्रमा जैसा दृश्य बना दिया। फिर जाकर बहन से कहा कि चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। यह सुनकर वीरावती ने अर्घ देकर खाना खा लिया।
नकली चंद्रमा को अर्घ देने से उसका व्रत खंडित हो गया तथा उसका पति अचानक बीमार पड़ गया। वह ठीक ना हो सका। एक बार इंद्र की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ का व्रत करने पृथ्वी पर आई। इसका पता लगने पर वीरावती ने जाकर इंद्राणी से प्रार्थना की कि उसके पति के ठीक होने का उपाय बताएं। इंद्राणी ने कहा, तेरे पति की यह दशा तेरी ओर से रखे गए करवा चौथ व्रत के खंडित हो जाने के कारण हुई है। यदि तू करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि विधान से बिना खंडित किए करेगी तो तेरा पति ठीक हो जाएगा। वीरावती ने करवा चौथ का व्रत पूर्ण विधि से संपन्न किया। फलस्वरूप उसका पति बिल्कुल ठीक हो गया। करवा चौथ का व्रत उसी समय से प्रचलित है। इसके बाद है कार्तिक कृष्ण द्वादशी को गोवत्स द्वादशी व्रत। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी गोवत्स द्वादशी के नाम से जानी जाती है। इस व्रत में भक्तिपूर्वक गौ माता का पूजन किया जाता है। इस व्रत में एक समय भोजन किया जा सकता है, परंतु भोजन में गाय के दूध या उससे बने पदार्थ तथा तेल में पके पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सायंकाल गाय जब चरकर वापस आए तो बछड़े सहित गौ का गंध, पुष्प, अक्षत, दीप, उड़द के बड़ों, पुष्पों तथा पुष्पमालाओं द्वारा पूजा करना चाहिए। इस दिन तवे पर पकाया हुआ भोजन नहीं करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य पूर्वक पृथ्वी पर शयन करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। सत्ययुग की बात है। महर्षि भृगु के आश्रम मंडल में भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से करोड़ों मुनिगण तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन तपस्यारत मुनियों को दर्शन देने के लिए भगवान शंकर एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर हाथ में डंडा लिए कांपते हुए उस आश्रम में आए। उनके साथ सवत्सा गौ के रूप में जगन माता पार्वती जी भी थीं। वृद्ध ब्राह्मण बने भगवान शंकर महर्षि भृगु के पास जाकर बोले, हे मुने, मैं यहाँ स्नान कर जम्बू क्षेत्र में जाऊंगा और 2 दिन बाद लौटूंगा। तब तक आप इस गाय की रक्षा करें। मुनियों के उस गौ की सभी प्रकार से रक्षा करने की प्रतिज्ञा करने पर भगवान शंकर अंतर्हित हो गए और फिर थोड़ी देर बाद एक व्याघ्र के रूप में प्रकट होकर बछड़े सहित गौ को डराने लगे। ऋषिगण भी व्याघ्र के भय से आक्रांत हो आर्तनाद करते हुए यथासंभव उसे हटाने का प्रयास कर रहे थे। उधर गाय भी रमा रही थी। निदान उन शांतचित्त मुनियों ने क्रुद्ध हो ब्रह्मा से प्राप्त और भयंकर शब्द करने वाले घंटे को बजाना प्रारंभ किया। उस शब्द से व्याघ्र तो भाग गया और उसके स्थान पर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भगवती उमा जगत जननी पार्वती भी गौ का रूप त्याग कर वत्स रूपी कार्तिकेय तथा अन्य गणों के साथ भगवान भोलेनाथ के वाम भाग में विराजित हो गई। ब्रह्मवादी ऋषियों ने उनका पूजन किया। उस दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी थी, इसलिए व्रत गोवत्स द्वादशी के रूप में प्रारंभ हुआ। एक अन्य कथा के अनुसार राजा उत्तानपाद ने पृथ्वी पर इस व्रत को प्रचारित किया। उनकी रानी सुनीति इस व्रत को किया करती थी, जिसके प्रभाव से उन्हें ध्रुव जैसा पुत्र प्राप्त हुआ। आज भी माताएं पुत्र रक्षा और संतान सुख के लिए इस व्रत को करती हैं। इसके बाद धनतेरस। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। इस दिन चांदी का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, परंतु वस्तुतः अमराज से संबंध रखने वाला व्रत है। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख दीपदान करना चाहिए तथा उसका गंधादि से पूजन करना चाहिए। यमुना जी यमराज की बहन है, इसलिए धनतेरस के दिन यमुना स्नान का भी विशेष महत्व है। यदि पूरे दिन का व्रत रखा जा सके तो अति उत्तम है, किंतु संध्या के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी हुआ है या कभी दया भी आई है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, किंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर उसका प्राण हरण करते समय वहाँ का करुण क्रंदन सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उस समय वहाँ का करुण क्रंदन, चीत्कार और हाहाकार देख सुनकर हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामी, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु ना हो। इस पर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव भी इसी दिन मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य माना जाता है। देव दानवों द्वारा क्षीर सागर का मंथन करते समय भगवान धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भरकर प्रकट हुए थे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए उक्त तिथि में संपूर्ण भारत में तथा अन्य देशों में
जहाँ हिंदुओं का निवास है, भगवान धन्वंतरी का जयंती महोत्सव मनाया जाता है तथा वैद्य समाज की ओर से सर्वत्र भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है और उनका पूजन किया जाता है श्रद्धा भक्ति पूर्वक एवं प्रसाद वितरण करके लोगों के दीर्घ जीवन तथा आरोग्य लाभ के लिए मंगल कामना की जाती है। दूसरे दिन संध्या समय जलाशयों में प्रतिमाओं का विसर्जन भजन कीर्तन करते हुए किया जाता है। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी प्राणियों को रोग मुक्त करने के लिए भाव भेषज अवतार के रूप में प्रकट हुए थे। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय गुरु कृपा। बच्चों, आज हमने कुछ त्योहार व्रत वगैरह पढ़े कार्तिक मास के। अब आगे का कल।